Hello bachon, let's see this question and the question says assertion A is saying asexual reproduction is common among unicellular plants and animals with simpler organization, and its reason is saying this mode of reproduction imparts greater variation among progenies, and the options are both assertion region true and region is the correct explanation of assertion. Option B, both assertion region true but region is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion true but region false. Option D, assertion false but region true. And option E, both assertion and region are false. तो पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसका की कंसेप्ट है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कॉन्सेप्ट है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब व्हाट डू वी मीन बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन. तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है. सो जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है. सो इसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट. इसमें एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और एक ही पेरेंट से ही जो है वो कैपेबल होता है या फिर सिंगल इंडिविजुअल ही कैपेबल होता है ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग. सिंगल पेरेंट एंड सिंगल इंडिविजुअल is capable of producing सिंगल इंडिविजुअल. यहाँ पे इंडिविजुअल बोलने का क्या मतलब है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल बोलने का मतलब है कि सिंगल पेरेंट. इंडिविजुअल का मतलब है कि पेरेंट, तो सिंगल इंडिविजुअल सिंगल पेरेंट. इट इज कैपेबल ऑफ सिंगल इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, capable of producing offspring, producing offsprings. और क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी फ्यूजन नहीं होता गैमीट का. नेवर फ्यूजन ऑफ गैमीट. कभी भी गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है. और अगर गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा तो क्या होगा, तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा तो वेरिएशंस नहीं आएंगे. तो नो वेरिएशंस, क्योंकि वेरिएशंस तो तभी आएंगे ना जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा, उसके बाद जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा, तभी तो वेरिएशंस आएंगे. बट यहाँ पे तो फ्यूजन ही नहीं होता गैमेट्स का, तो कोई वेरिएशन भी नहीं आएंगे. जो कैरेक्टरिस्टिक पेड़ में रहेगी वही कैरेक्टरिस्टिक ऑफस्प्रिंग में रहेगी. तो इसका क्या मतलब हुआ, नो वेरिएशन मतलब हुआ कि जो है कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग सेम. पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग सेम. अच्छा, अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में दिख सकता है. सो ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होता है. इट इज कॉमन इन, जितने भी सिंपलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है. इट इज कॉमन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, कॉमन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. और ये किस में कॉमन होता है, तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है. उसके साथ साथ में जो है एंड इन सिंपलर प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड इन सिंपलर प्लांट्स एंड एनिमल्स. अच्छा, एक चीज़ और बताना है कि जो सिंपल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दिया है इसमें मोस्टली होता है बाइनरी फिजन. ये रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन. ये भी एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसे बोला जाता है बाइनरी फिजन.
बाइनरी फिजन। सो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग यूनिसेलुलर प्लांट्स एनिमल्स विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बिल्कुल सही बात है। इसका रीजन ये बोल रहा है कि दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इम्पार्ट्स ग्रेटर वेरिएशन अमंग पेरेंट्स अमंग प्रोजेनीज। सो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ट्रू है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये वाला स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। तो जो रीजन है ये तो गलत हो गया। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा assertion ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।